और ब्रेक के बाद अब बारी है हमारे खास सेगमेंट न्यूज एंगल की और आज बात करेंगे हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की। ये सारी कौम के सामने हो रहा है, ये कुछ छुपी बात नहीं है। आप उल्टा भी लटक जाएं, कोई ये नहीं मानेगा कि इन तीन लोगों के पास कोई इसलिए जा रहा है कि ये तो बड़े कोई नजरियाती लोग हैं। तो कोई नहीं मानने लगा कि या आसिफ जरदारी या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या फजल रहमानी कोई नजरियाती लोग हैं। सब इनको जानते हैं। सिर्फ इन्होंने जो अपने खिलाफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो 20 साल ज़रा देख लें तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई नज़रियाती नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीरों का सौदा हो रहा है, ये अपने मुल्क का सौदा हो रहा है, ये अपने मुल्क की सॉवरेंटी का सौदा हो रहा है। और ये जो होगा, मैं अभी भी लोगों को ये, क्योंकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो हमारे लोग अपना सौदा करके वहाँ बैठे हुए हैं, मैं अभी भी आपसे ये कहता हूँ कि हमेशा के लिए ये आपके ऊपर एक मोहर लगने लगी है। ये ना लोगों ने आपको माफ़ करना है, ना लोगों ने आपको भूलना है, ना आपकी इस बात को माफ़ करना है, भूलना है, ना जो लोग आपको हैंडल कर रहे हैं ना उनको माफ़ करना है और भूलना है लोगों ने। ये हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे कि आपने अपने मुल्क का सौदा किया, एक बैरून मुल्क साजिश जो यहाँ लोगों के साथ मिल के एक वो गवर्नमेंट जिसकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी थी उसको गिराने की कोशिश की गई। ये कोई आपको माफ़ नहीं करेगा। हमारे बड़े सगीर की तारीख क्या है? मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलके। चलिए, तो एक बहुत ही इमोशनल स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा संडे को फैसला हो जाएगा, फैसला होना है। कुछ लोग उनके साथ नहीं है, कह रहे हैं भारी मुल्क की ये कोशिश है कि हमारी जो स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसको तोड़ने के लिए पाकिस्तान के लिए आज इमरान खान का एक बहुत ही भावुक संबोधन है और जनता को समझाने की कोशिश भी उन्होंने की। मेरे साथ मेरे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत हैं, सीधा उन्हीं के पास चलता हूँ। शैलेंद्र जी, बिना किसी भी बात को कोट करते हुए, क्योंकि अभी भी वो बोल ही रहे, आपने बहुत कुछ सुना होगा उनको। देखिए, इमरान खान का जो संबोधन है, आप उसमें अगर ध्यान दें तो वो अपने आप को इस अविश्वास प्रस्ताव से बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनका नज़र अब अगले चुनाव पे है जो 2023 में होना है, क्योंकि उनका जाना तय है। अब वो भूमिका बना रहे हैं कि 2023 में वो आवाम के बीच कैसे जाएंगे। तो वो अपने आप को बेचारा साबित कर रहे हैं, विक्टिम साबित कर रहे हैं कि मुझे फंसाया गया, और सीधा नाम लिया है उन्होंने अमेरिका का। और उसमें बहुत भूमिका बांधी है उन्होंने कि क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए अमेरिका अब दुखती रह गए। कभी पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से हमेशा रहे, कहा जाता था कि पाकिस्तान को 3 ए चलाते हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। तो अब अमेरिका उसके साथ नहीं है। तो पाकिस्तान इमरान खान ने एक इमोशनल कार्ड खेला है कि सारा दोष उन्होंने अमेरिका को दिया है और उसका आधार बनाया है एक सीक्रेट लेटर को, जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान एम्बेसी को लिखा गया, जिसका जिक्र इमरान खान कर रहे थे कि उसमें ये जिक्र है कि इमरान खान रसिया गए और ये जब तक पीएम ये रहेंगे हम आपके साथ ताल्लुकात नहीं रखेंगे। अमेरिका की तरफ से ये सीक्रेट लेटर एम्बेसी को लिखा गया और इस लेटर को आधार बनाकर उन्होंने पूरा दोष अमेरिका को दिया है और अमेरिका का कनेक्शन यहाँ के विपक्ष के नेताओं के साथ बताया है। कुल मिलाकर वो ये बता रहे हैं कि एक बड़ी साजिश रची गई है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जिसका अगुवाई अमेरिका कर रहा है। तो वो आवाम के बीच अपने आप को विक्टिम साबित करना चाहते हैं और एक भावना बनाना चाहते हैं कि इमरान खान अपने आप को मतलब जो पद है उनका, उसको शहीद बताना चाहते हैं कि वो शहीद होने जा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री के पद की अगर बात करें तो ये उनका 2023 के लिए एक कैंपेन जैसा भाषण है ये, कि वो आवाम के बीच ये और उस लगे हाथ उन्होंने जो विपक्ष के नेता है, चाहे पीपीपी के नेता हो, चाहे मुस्लिम लीग नवाज के नेता हो, उनको उनके भ्रष्टाचार की कलई भी वो खोलते नजर आ रहे हैं कि 2 डॉक्यूमेंट्री बनी है उनके भ्रष्टाचार पर। तो पूरा भाषण अगर आप देखें, पूरा संबोधन एक चुनावी भाषण जैसा लगता है और जो 2023 पर उनकी नज़र है, क्योंकि उनका जाना तय है। अगर आज उन्होंने जो प्रस्ताव भी रखा था कि हम नेशनल असेंबली को भंग करते हैं और चुनाव में जाते हैं, जिसका विपक्ष ने विरोध किया और इमरान खान प्रधानमंत्री के पद से नीचे उतरेंगे और 1 साल 1.5 साल ये विपक्ष की सरकार चलेगी और जब वो चुनाव में जाएंगे तो ये जो पूरी स्थिति है उसको आधार बनाकर वो चुनाव मैदान में जाएंगे। तो ये इमरान खान की पूरी स्ट्रेटेजी मुझे लगती है। और वाकई ये खिलाड़ी की तरह है, जिस तरह से वो पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेलते रहे और लगभग 20-25 सालों से वो राजनीति कर रहे हैं
और जो बात भारत में भी सुनाई देती है, कम से कम एक बात वहाँ भी सुनाई दी। मैं कोई इमरान का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन हमेशा यहाँ कहते हैं 50 साल का हिसाब दीजिए, 70 सालों तक आपने राज किया। उन्होंने ये कहा मुझे आए तो 3 साल हुए, किन हुक्मरानों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि पूरा पॉलिटिकल उनका एक एजेंडे का ये भाषण है। और देखिए उन्होंने भारत का नाम लिया, 2 तरीके से भारत का नाम लिया, उसकी तारीफ भी की भारत की कि मेरा कोई विरोध नहीं है भारत के साथ। जी। फिर नवाज शरीफ से मोदी के संबंधों को लेकर उन्होंने जिक्र किया। तो वो बहुत कैलकुलेटेड तरीके से जो भी पाकिस्तान की आवाम को प्रभावित करते हैं चीज़ें, एक अमेरिका और दूसरा भारत, तो दोनों का उन्होंने अलग अलग संदर्भ में नाम लिया। बहुत ही चतुराई से उन्होंने भाषण दिया है और उनका टारगेट या उनका निशाना बिल्कुल अगला चुनाव है, ये आप मान सकते हैं। और उन्होंने वो जिस तरह की रैलियां वो आयोजित कर रहे थे, वो उसमें भी वो लगभग इसी तरह की भाषण दे रहे हैं जी। तो रविवार को पाकिस्तान का फैसला हो जाएगा शैलेंद्र जी, और आखिर क्या होगा उस दिन? क्या वाकई ये इमोशनल कार्ड चलेगा या इमरान के दिमाग में कुछ और चल रहा है? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग विपक्ष के साथ खड़े हैं और विपक्ष पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है, वो पाकिस्तान की कौम के साथ गद्दारी कर रहा है। देखते हैं कि आगे इस मसले पर और क्या कुछ नए पेच निकल कर आते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि उनका जाना यहाँ से 99.9% तो तय दिख रहा है, लेकिन क्या और संभावनाएं बाकी रही है? क्या उनके पास और कोई यॉर्कट है क्या विपक्ष के लिए? कैसे होगा आगे का खेल? क्या रहेंगे या जाएंगे? कैसे अपनी नीति को आगे ले जाएंगे? लगातार हमारी नज़र बनाई रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी इस तमाम बातचीत के लिए, और साथ ही साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।